हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के SSC GD कांस्टेबल 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन गैस नोबल गैस कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, समय अभी आपके पास पर्याप्त है, धीरे धीरे भी तैयारी करेंगे तो बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट, एक देखिए बिहार SSC कर गया, ठीक है, बिहार कर्मचारी आयोग और UPP कांस्टेबल, इनका भी अगर जो आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको मिलेगा। UPP के लिए खास मैं क्वेश्चन बनाया हूँ क्योंकि उस पर हर एक प्रश्न पे डिस्कस होगा। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन पे एकदम इंपॉर्टेंट डिस्कस भी होगा, ठीक है। उसमें फुल डिटेल के साथ हर एक ऑप्शन के बारे में आपको समझाया गया है। और BSSC यानी बिहार कर्मचारी आयोग का भी आपको बैच चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्पेशल अनाउंसमेंट था। तो देखिए कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो दोस्तों, कौन सी गैस गैस कहलाती है, वो आपकी हीलियम है। कौन सी है? हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि हीलियम जो गैस है ठीक है, हीलियम जो है ये आपका नोबेल गैस कहलाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन है। तो दोस्तों, गोताखोर जो होते हैं तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो तो ले ही जाते हैं आपका ऑक्सीजन। तो आप लोग सिंपली ऑक्सीजन जानते रहे होंगे कि ऑक्सीजन ले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें साथ एक और गैस मिली होती है, ठीक है। तो वो आपका जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम अभी मैंने बताया, इसको नोबेल गैस कहते हैं। तो गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैस है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन आपका है भैया, ठीक है। ऑक्सीजन तो आपका क्लियर है कि है, ठीक। लेकिन इसके साथ में है आपका हीलियम मिला रहता है उसमें, ठीक। तो सही उत्तर का हीलियम हल्की गैस है, इतना याद रखिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि जीवों के आनुवंशिकी लक्षण तथा इसकी वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जीवों के आनुवंशिकी लक्षण, ठीक है, और इसकी वंशागति जो होती है इसका अध्ययन कहता है आपका जेनेटिक्स के अंतर्गत। जेनेटिक्स आप कई बार सुने होंगे। तो इस जेनेटिक्स के अंदर जीवों के आनुवंशिक लक्षण और उसके वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप जेनेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो सही उत्तर क्या करेंगे आप? विकल्प सी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम आने वाले हैं, ठीक है। देखिए PC कल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों, PC कल्चर की बात कर लेंगे तो ये आपके मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। मछली पालन से PC कल्चर संबंधित है और यह क्वेश्चन टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो इसको याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में करके कि PC कल्चर का जो संबंध है वो आपके मत्स्य पालन से है। चलिए दोस्तों, 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि बीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो दोस्तों, बीटी कल्चर, ठीक है, बीटी कल्चर का संबंध है आपके अंगूर के उत्पादन से, ठीक है। तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है आपका बीटी कल्चर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा कि बीटी कल्चर का संबंध है आपके अंगूर के उत्पादन से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो तड़ित चालक जो होता है इसके आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प भी होगा कि तड़ित चालक के जो आविष्कारक हैं वो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक याद रखिएगा कि अगर जो आपको मॉक टेस्ट देना है, आप कह रहे हैं मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट देने से बेटर है आपको, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूँ आपके सामने विकल्प दिख ही जाता है, आप तुरंत क्या करेंगे कमेंट में आप कमेंट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाद में रिव्यू कर लूँगा आप लोगों का कमेंट जो रहेगा, ठीक है। और एक और बात, अगर जो व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं, फ्री PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का जो नंबर है वो मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप में फ्री में जुड़ सकते हैं। आपको जब भी समय मिलेगा जुड़ के आपको फ्री PDF ग्रुप में ऐड करके फ्री PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, समय है आपका, मैं 2 ही बार PDF प्रोवाइड करा पाऊंगा, एक दोपहर 12 बजे में, नहीं तो शाम में 8-9 बजे के बाद। इस टाइम में खाली रहता हूँ, इस समय आपको फ्री PDF दे दूँगा। इसे बीच बीच में लगातार आप बस अपना नाम और बता दीजिएगा हाई करके, मैं ऐड कर दूंगा और जब टाइम मिलेगा आपको दे दूंगा PDF, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो देखिए, जो पुरुष होते हैं दाढ़ी बनवाते हैं, तो दाढ़ी जब बनवाते हैं तो जिस नाई के यहाँ दाढ़ी बनवाते हैं या हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं, तो जो आपके सामने बना रहता है या लगा रहता है दर्पण, वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तो सही उत्तर में क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा।
चलिए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि विभवांतर का मात्रक क्या है मित्रों, या क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। ये नट बोल्ट वाला नहीं दोस्तों, ये एक इकाई है, ठीक है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग किया करते हैं हम उच्च तापमान के लिए, ठीक है। तो पायरोमीटर आपके उच्च ताप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। विकल्प में आपका ए विकल्प जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है इसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ इस यंत्र का नाम है जिससे हम झूठ का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प बी हो जाएगा कि झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो आपका कौन है, तो आपका पॉलीग्राफ है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो जब हवाई जहाज से कोई भी व्यक्ति यात्रा करता है उसके साथ पेन लेके जाता है तो उससे स्याही निकलने लगती है। तो क्यों निकलने लगती है, क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाती है, ठीक है। वायुदाब में कमी के कारण जो हवाई जहाज में यात्री बैठे रहते हैं उनके पेन से स्याही निकलने लगती है। तो सही विकल्प में आपका जो सी है राइट आंसर हो जाएगा कि वायुदाब में कमी के कारण ये चीज़ें होती हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किस रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आपके लाल रंग का होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक वो आपके लाल कलर में होता है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है दोस्तों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ से बनता है। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मनुष्य के रेटिना जो होता है, अपने आँख में रेटिना देखिए, रेटिना का नाम सुना होगा, तो इस रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आएगा कि जो आँख होता है, आँख में नेत्रदान में आँख का कौन सा क्षेत्र जो है दान में दिया जाता है, तो आपका कार्निया दिया जाता है, याद रखिएगा इतना, इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो एक मनुष्य के शरीर का तापमान होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये देखिए 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मनुष्य के, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है तापमान, इसमें आप रखेंगे किसी भी वस्तु को तो क्या होगी, सुरक्षित रहेगी, ठीक है, खराब नहीं होगी। तो सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डालू 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 का विस्तृत रूप क्या है। तो डालू 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 जो होता है, जब हम लोग सर्च करते हैं कोई भी चीज़ गूगल पे तो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है आपका, यानी पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं। तो दोस्तों एक बाइट में होते हैं आपके 8 बीट्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प में जो आपका ए विकल्प दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो दोस्तों रक्त जो परिसंचरण है इसकी खोज किया था आपके विलियम हार्वे ने, ठीक है। किसने किया था मित्रों, विलियम हार्वे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। और एक और सूचना है दोस्तों, कोई भी पीडीएफ दिया जाएगा उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके आंसर के लिए आप हमारे वीडियो को देखेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। तो प्लीज़ आंसर के लिए बार बार कमेंट ना करिए सर आंसर भी दीजिए, आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपको पीडीएफ के साथ साथ वीडियो देखेंगे तभी हो पाएगा आपका काम, ठीक है। तो आंसर शीट हम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। आगे बढ़ेंगे कि आगे के क्वेश्चन में जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों जीवद्रव्य जो था यानी प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं हम लोग, इसकी खोज किया था आपके पुरकिंजे ने। किसने किया था, पुरकिंजे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका विकल्प सी होगा, ठीक है। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का जो ऊर्जा गृह है यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, आपके विकल्प में जो डी विकल्प दिख रहा है
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया, यानी इस रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की या पादप का, उसका विवरण दिया गया है। तो सही उत्तर में आपका विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ब्राउन एयर का होता है आपके प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा खराब इसमें से वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो मित्रों पेनिसिलिन की खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो सही उत्तर में आपका विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो कौन सा भाई पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। तो वो आपका ड्रोंगो है। ठीक है, ड्रोंगो एक पक्षी का नाम है और ये भोजन चुराने के लिए दूसरे पक्षियों की आवाज़ निकालता है। तो सही विकल्प में आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 8 बजे शाम में आपको आज स्पेशली दिल्ली क्लास चलेगी, जुड़ जाइएगा सभी लोग। धन्यवाद। और यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए और बिहार कर्मचारी आयोग 10 इंटरमीडिएट लेवल वाली है, उसके लिए अगर जो आपको क्वेश्चन चाहिए बिहार से संबंधित तो आप कमेंट करेंगे तो बैच स्टार्ट कर जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।